फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स के अंदर और एक सम करेंगे। थोड़ा ये सम देखेंगे तो देखो थोड़ा अजब सा लग रहा है। अल्फा बीटा गैमा और कोई सब आए हुए हैं इसके अंदर। तो वैसे डरने की कुछ ज़रूरत है नहीं। सिंपल सा सम है। सॉल्यूशन हम लोग का वही कॉन्सेप्ट है जो दिया हुआ है। ए जो है वो उसको वैसे का वैसा लिख देना है। अल्फा प्लस आयोडेटा गैमा है माइनस बीटा प्लस आयोडेटा डेल्टा बोलो। इसके बाद बीटा प्लस आयोडेटा डेल्टा रहेगा। इसके बाद ये अल्फा माइनस आयोडेटा गैमा है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखो इसका क्या करना है, ए डैश फाइंड आउट करना है। तो ए डैश फाइंड आउट करने के लिए जो भी कॉलम है उसको रो बना दो। ये सिंपल सा फंडा हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया टा प्लस आयोडेटा, ये इसका हो जाएगा माइनस बीटा प्लस आयोडेटा दिस वन। इसके बाद अल्फा माइनस आयोडेटा गैमा हो गया। इसके बाद ए टीटा निकालना है, मतलब ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। तो जहाँ पे भी मैं हमेशा कहते आया हूँ कॉन्जुगेट है तो जो इमेजिनरी पार्ट है मतलब आयोडेटा है उसका साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। तो अल्फा माइनस आयोडेटा गैमा हो जाएगा। यहाँ पे बीटा वैसा ही रहेगा लेकिन आयोडेटा का साइन चेंज यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बीटा वैसा ही लेकिन यहाँ पे आयोडेटा का साइन चेंज। यहाँ पे भी बीटा वैसा अल्फा वैसा ही और आयोडेटा का साइन प्लस हो जाएगा। इस तरह से चलना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए इंटू ए टीटा इज इक्वल टू, हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। अल्फा प्लस आई गैमा माइनस दिस प्लस आई दिस वन, बीटा प्लस आयोडेटा अल्फा माइनस आयोडेटा गैमा इनटू, इसके साथ ये जुड़ेगा अल्फा माइनस आयोडेटा गैमा माइनस बीटा माइनस आयोडेटा डेल्टा, ये बीटा माइनस आयोडेटा दिस वन अल्फा प्लस आयोडेटा गैमा, इस तरह से चलेगा। ओके, अभी ये जो है ये क्या है, आपका रो है, उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना है। ए इंटू ए टीटा इज इक्वल टू ए अल्फा। और इसको देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म होगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस आयोडेटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर लिख दो। ओके, इसके बाद इसको ब्रैकेट में रखो। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, इसका और इसका, चले बीच का साइन जो रहेगा प्लस, ये रहेगा आपका माइनस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा। ए प्लस बी वाला ही फॉर्म इसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, आयोडेटा का स्क्वायर और डेल्टा का स्क्वायर। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये और ये चलेगा, तो ये और ये चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलरली ये दो ब्रैकेट रहेंगे, अल्फा प्लस आयोडेटा बीटा गैमा इनटू बीटा माइनस आयोडेटा डेल्टा। और अभी इसके साथ ये, बाद में इसके साथ ये एलिमेंट चलेगा, बीच का जो साइन है वो प्लस रहेगा, ये रहेगा माइनस बीटा प्लस आयोडेटा डेल्टा। इसके बाद ये इसके साथ जुड़ेगा तो अल्फा प्लस आयोडेटा गैमा चलेगा। ओके, इस तरह से ये एलिमेंट चले हैं। अभी देखो यहाँ पे भी इसके साथ पहले ये एलिमेंट जुड़ेगा तो बीटा प्लस आयोडेटा डेल्टा इनटू अल्फा माइनस आयोडेटा गैमा प्लस ये हो गया, इसके साथ ये हो गया अल्फा माइनस आयोडेटा गैमा इनटू माइनस बीटा
माइनस आयोडेटा डेल्टा, ये हो गया इसके साथ। अभी लास्ट वाला एलिमेंट देखो, ये और ये, इसके अंदर a प्लस बी ए माइनस बी चलेगा, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर माइनस आयोडेटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, ये हो गया प्लस यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस आयोडेटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। ओके, अभी देखो ये दो जो ब्रैकेट है ये सेम है, ये दोनों वालों जो है वो सेम है। तो यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर माइनस आयोडेटा स्क्वायर, आयोडेटा का स्क्वायर क्या होता है, देखो आयोडेटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसके बाद प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस आयोडेटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस गैमा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखेंगे ये माइनस साइन है और माइनस आयोडेटा का, तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा स्क्वायर। ओके, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे भी पर्टिकुलरली आपको वही मिलने वाली है चीज। ओके, ये बीटा स्क्वायर, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर गैमा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे भी गैमा स्क्वायर प्लस आ जाएगा। ओके, मतलब ये दोनों ब्रैकेट इधर सेम आती है वैल्यू, तो ये मैं लिख देता हूं इंटू ए थीटा इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है इंटू ए थीटा इज नथिंग बट व्हाट, क्या आता है 1001। ओके, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आया है वो लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। यहाँ पे भी हाँ, इसको कुछ मत करो, इसको सॉल्व करते मत बैठो, ये मैं क्यों कर रहा हूं बताता हूं आपको। ये वैसे के वैसा लिख दो, अल्फा प्लस आई फॉर्म बीटा माइनस डेल्टा, वैसे के वैसा लिख दो, गलत मत लिखो, प्लस आई दिस अल्फा प्लस आई गैमा। ओके, इस तरह से ये लिख दिया। ये भी वैसे का वैसा लिख दो, प्लस आई डेल्टा, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस आई दिस वन प्लस अल्फा माइनस आई गैमा, और ये हो गया माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको क्या मिलने वाला है बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस मा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। मतलब ये दोनों कैसे है सेम है, सबका स्क्वायर है, यहाँ पे भी सबका स्क्वायर है, खाली ऑर्डर अलग अलग है, सेम है। और किसके साथ कंपेयर हो रहा है ये 1001 के साथ। ओके, ये जो वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, थोड़ी लंबी हो गई, इज इक्वल टू इसके साथ कंपेयर होता है। तो ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गैमा स्क्वायर ये प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू किसके साथ कंपैरिजन हो जाएगा इसका 1 के साथ, इधर भी 1 के साथ। मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट 1 के साथ, ये पर्टिकुलर एलिमेंट 1 के साथ। तो हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था। दिया था क्या, यूनिटरी मैट्रिक्स दिया था, इसके लिए ये कंडीशन लिखी, यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या ये पर्टिकुलर कंडीशन थी, ये लिखी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी और कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद हमें इसका शो दैट मिल चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ऐसे टाइप के सम आपको आते हैं तो आपको ये पर्टिकुलर वे से सॉल्व करना है। ओके, और ऐसे टाइप के सम में आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।